नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। से खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जैन कन्या पुत्री शाला का मामला गरमाया। स्कूल प्रबंधन के द्वारा कार्रवाई की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। पटेरा के बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा मनाया गया होली मिलन कार्यक्रम। हटा विधायक रहीं मौजूद। युवक के ऊपर चाकू से हमला, घायल स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। खेत जा रहे युवक के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे चाकूबाजी की घटना की। एक युवक के ऊपर चाकू से हमला किया गया, जिसे गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत बीती रात चाकूबाजी का मामला सामने आया। बताया जाता है कि दमोह के महाकाली चौक के समीप रहने वाले पवन सोनी के ऊपर चाकू से हमला किया गया। एक डॉक्टर की क्लिनिक के सामने यह घटना घटित हुई है। युवक वहीं पड़ा हुआ था, उसके मित्र वहां से गुजर रहे थे, जिनके द्वारा घायल को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया, जहां पर उसका उपचार जारी है। घटना किन कारणों से इस बात की जानकारी उसे नहीं है। युवक के शरीर से काफ़ी खून निकल रहा था। युवक का उपचार किया गया। अलग अलग स्थानों पर ये चाकू से घाव मारे गए हैं। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। आपको सौरभ साहब, उनका जो घायल पप्पू साहब, ये पप्पू सोनी कौन है वे आपके? मोहल्ले में रहते हैं। क्या हो गया उनके साथ? कुछ नहीं, ये मनीष पटेल कहाँ की घटना बता रहे हैं कि 5-6 लोगों ने चाकू मारी है। पहचानते हैं? हाँ, हम नहीं, वो नहीं पहचानते। अब क्या पता वो क्या होगा। क्या मार दिया? चाकू मारी है। क्या पुराना लड़ाई उड़ाई? ये कुछ अपन नहीं बता सकते। वो तो हमें मिले थे, हम दवाई के लिए यहाँ ले आए। कहाँ के रहने वाले हैं? महाकाली के। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह नगर के असाटी वार्ड नंबर 2 में जैन धर्मशाला के पास जैन पुत्रीशाला संचालित होती है, जिसका अचानक से छप्पर गायब हो गया, तोड़ फोड़ हो गई और दस्तावेज भी चोरी हो गए। इस मामले की जानकारी वहां की प्राचार्य के द्वारा पुलिस को दी गई थी। यहां पर अधिकारी भी पहुंचे थे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज एक बार पुनः ज्ञापन सौंपा गया और कार्रवाई की मांग की गई। बताया जाता है कि दीपापति मनीष उम्र 46 वर्ष के द्वारा इस संबंध में एक लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक दमोह को की गई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि 14/3/2025 के दिन काफ़ी सारे लोग यहां पर पहुंचे थे, जिनके द्वारा यहाँ के 2 हालों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, महत्वपूर्ण दस्तावेज चुरा लिए गए और भी उनके द्वारा कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यहाँ अल्पसंख्यक अनुदान प्राप्त संस्था है हमारी जैन धर्मशाला। इसमें निम्न वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं और निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। कोई भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं ली जाती है। अब होली के दिन कब इन लोगों ने तोड़फाड़ कर दी, पूरा सामान अस्त व्यस्त कर दिया और हम लोगों के हाल में एक भी सामान नहीं मिला। ताले तोड़े गए अलमारियों के, सामान भी गोल है। अब कार्रवाई की नहीं गई, कुछ 2 दिन से देख रहे हैं। कितना प्रभावित हो रहा है स्कूल, कितना स्टाफ है? अब पढ़ते हैं बच्चे, संख्या इतनी याद नहीं है, लेकिन
पढ़ते हैं बच्चे। एक बच्चा भी पढ़े तो बहुत है। शिक्षा तो शिक्षा दान है। टीचर से हम लोग रसोइये हैं, हम है सरकारी पेमेंट पे। इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। हाँ, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। ST SC बच्चे हमारे यहाँ। आपको जानकारी कैसे मिली कि आपके रिश्तेदार- हमारी अनुकंपा नियुक्त हुई थी, मदर एक्सपायर हो गई थी। आपको जानकारी कैसे मिली कि आपके स्कूल में तोड़-फोड़ हो रही है? वहां से मंदिर गए, देखा तो फिर सूचना मिली और 2-4 लोगों ने भी देखा, लेकिन बोलने की दम किसी को नहीं है समाज के विरोध में। तो कुछ लोग हैं गवाही के लिए भी। अब आएगा मैटर तो वो अपने सामने आएंगे। क्या परीक्षा संचालित हो रही है? हाँ, परीक्षा चल रही है। घटना हुई है आपके स्कूल में, कौन से स्कूल में घटना हुई है, किस तरह की घटना है? क्या ये जैन कन्या प्रतिशाला हमारी है, आसादी वार्ड नंबर 2 में। एक विगत 100 से स्कूल चल रहा है और अभी दोपहर में हमको जानकारी मिली कि छप्पर स्कूल का तोड़ दिया गया है, सामान इधर कर दिया गया है। तो हम लोग यहाँ देखने आए तो कलेक्टर साहब से मिले कि साहब भाई परीक्षाएं चल रही हैं, हम क्या करें। तो हमारी पूरी समिति के लोग बैठे हुए यहाँ पे है ना, तो इन्हीं लोगों ने आप लोगों को बुलाया और FIR भी करवा रहे हैं कि भाई अब स्कूल कहाँ लगाएंगे, बताओ हम लोग। आपकी ओर से प्रशासन को क्या सूचना दी गई है? ये जो तोड़फोड़ हुई है सूचना दे दी हमने कि तो अभी SDM साहब भी आए थे और तहसीलदार मोहित शर्मा जी आए थे, PI साहब भी आए थे। मुझे देख के चले गए, बोले हम कार्रवाई करेंगे। कितने बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं और क्या कुछ चोरी हुआ है आपके यहाँ? चोरी के लिए क्या सामान जो हमें अलमारी रखी थी, फर्नीचर था, पार्टीशन थे, वो सब वहाँ एक भी नहीं है। आपने भी रिकॉर्ड देखा है, आप भी ऊपर इंक्वायरी करने गए थे, आपने पूरा देखा होगा कि ढंग से तोड़फोड़ की गई है। जंगले निकाल दिए, ऊपर का पूरा छप्पर निकाल दिया, दीवारें क्षतिग्रस्त कर दी है कैसे। विद्यालय कहाँ से कहाँ तक लगता है जी? किस कक्षा से किस कक्षा तक है विद्यालय? ऊपर लगता है 6वीं 7वीं 8वीं और यहाँ 1 से 5 तक प्राइमरी स्कूल यहाँ लगता है। अभी 8वीं की परीक्षाएं चल रही हैं? हाँ, चल रही हैं। तो अभी कितने पेपर बचे हुए हैं? अब ये मैडम बताएंगे आपको पेपर, हम समिति वाले हैं, ये स्कूलें देखते हैं। क्या नाम लिखते हैं? मैं UC जैन। इस संबंध में दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी से हमने चर्चा की तो उनके द्वारा बताया गया। लगातार उसको जो तोड़ा फोड़ा गया उसके बाद क्या कार्रवाई? दरअसल आज जो स्कूल प्रबंधन है वो यहाँ पर आए थे मेरे पास आवेदन लेकर। 15 मार्च को जब होली खेली जा रही थी शहर में तो उनका आरोप है और उन्होंने कुछ साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं कि जो बगल में वहाँ पर मंदिर है, जो उसका ट्रस्ट है और उसके पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा वहाँ पर उसकी छत जो है वो तोड़ के गिरा दी गई है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ से उन्होंने उनके परिसर से निकाल लिए हैं, चोरी कर लिए हैं। उनका आवेदन मुझे प्राप्त हुआ है और मेरी इस विषय में कलेक्टर साहब से भी चर्चा हुई है। जो भी बिल्डिंग को या ज़मीन को उसके अनुरक्षण का या उसके स्वामित्व का विषय है वो सिविल कोर्ट का मैटर बनता है। मैंने कोतवाली TI को भी निर्देशित किया है कि एक बार मौके पर चले जाएं और वो जो तोड़फोड़ हुई है या चोरी हुई है उसकी तस्दीक कर लें और फिर उसके आवेदन के आधार पर हम उसमें जांच कर लेते हैं। अगर उसमें कोई क्रिमिनल इंटेंट या कोई मैटर बनता है तो फिर उसमें हम कार्रवाई करेंगे। ये सर अचानक से होली के दिन इस तरह से करना कहीं ना कहीं नहीं लगता? हाँ बिल्कुल, संदेह तो इसमें हो ही रहा है कि जब होली चल रही है, स्कूल बंद है और वहाँ पर कोई नहीं है परिसर में, तो अचानक से बिना बताए, बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए इस प्रकार से छत तोड़ के गिरा देना और वहाँ से सामान गायब करवा देना, ये बिल्कुल संदेह वाली स्थिति बन रही है। इसलिए मैंने उनको बोला है कि उनके पास और कोई साक्ष्य हैं और कौन लोग शामिल हैं उनके संबंध में पूरी जानकारी अपने शिकायत आवेदन में जो बयान होंगे उसमें उपलब्ध करवा देंगे। देखने लायक होगा प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। भाई दूज के अवसर पर दमोह जिला जेल में बहनों को भाइयों से मिलने की इजाज़त दी गई। बहनें यहां पहुंची जिनके द्वारा भाइयों को तिलक लगाया गया और उनकी लंबी उम्र की दुआ की गई। साथ ही ये संकल्प लिया कि आगे वह ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिसके चलते उन्हें जेल में रहना पड़े और बहनों को यहाँ आकर टीका लगाना पड़े। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे थे। बहनों के द्वारा अपने भाइयों से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं भी दी, तिलक भी लगाए, मीठा भी दिया। यहाँ पर केवल 250 ग्राम मीठा ले जाने की इजाज़त थी। बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची और जब वह जेल से बाहर निकली तो आंखों में आंसू थे। इस संबंध में यहाँ पर मौजूद महिलाओं से हमने चर्चा की।
कहाँ से आई हो? भाई दोस्त को टीका लगावे। हाँ मिला। ठीक लगा। अब आदरानी बुआरी से भाई दे तो टीका लगा दिया आए थे। हाँ अच्छी है। अच्छा लगे बेटा। जेल अधीक्षक इस समय अवकाश पर थे। ऐसे में जो चीफ साहब हैं उनकी उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। होली के पावन पर्व में जो महिलाएं बाहर से आई थी भाई दूज का होली अपना टीका लगाने, मिठाई टीका सब बहनों से मिलाई जुलाई जाए। अधिकारी मिश्रा जी भी सागर में है और जो प्रजापति जी साहब वो भी छुट्टी में है। बाकी शासन की तरफ से हम लोग जितनी व्यवस्था की है पूरे बंदी मिल चुके हैं। 100 करीब 50-60 तो हो गए, ज्यादा हो गए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह के पटेरा में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे। कार्यक्रम बतौर मुख्य अतिथि हटा विधायक उमा देवी खटीक एवं लालचंद खटीक मौजूद थे। होली का सभी ने आनंद लिया। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, एक दूसरे को तिलक लगाया और रंगारंग कार्यक्रम का आनंद भी लिया गया। बड़ी संख्या में यहाँ पर नृत्यांगनाएं थी जिनके द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन किया गया। आइए हम आपको ले चलते हैं सीधे इस कार्यक्रम में। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह जिले के दमोह थाना अंतर्गत लगातार एक के बाद एक आपराधिक मामले सामने आते जा रहे हैं। आखेड़ा से एक मामला सामने आ गया जहां एक युवक के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। युवक अपने खेत जा रहा था, टार्च जलाते हुए जा रहा था। इसी बीच कुछ लोगों के द्वारा एक राय होकर उसके साथ मारपीट की गई। युवक को गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया जहां उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में घायल और उसकी पत्नी के द्वारा बताया गया। हार के जा रहा था, मैंने इसके 15 दिन पहले खेत काटा है। वो बोल रहा था तू मजदूर आदमी है, मैंने तेरे को जैसा मजदूर नहीं देखा है। इसने मैंने पैसे मांगे, इसने मेरे को पैसे दिए। तेरे जैसा मजदूर नहीं देखा है, तू ये रहा है। मैं गुंडागर्दी बता रहा हूँ, गुंडागर्दी मेरे को मार दे रहा हूँ। मैंने राह काट के खेत में गेहूँ बे दिया। मैं सर पानी लगाए हुए जा रहा था, वो रास्ते में लगा, उसने टाच मेरा मारा और मैं जा रहा था हरे। उसने मेरे को पकड़ के वो कुल्हाड़ी लेके जा रहा था, हार में उसने मार दिया मेरे को। क्या मारा? वो कुल्हाड़ी मार दिया सर जी। मेरे को सिर में तुरंत थोड़ा चोट आ गया। कहाँ गया सर जी? फिर मैं वापस आ गया। मेरी पत्नी को आवाज आई, वो कहला क्या हो गया? मैंने सर जी मैंने
मैं वापस हो गया, मेरी पत्नी आ गई मेरे पास, मेरे को लेके आ गया। वो कह रहा कि मैं तेरे को जिसको बताना हो सर बता दीजिए, मेरे कोई किसी का मैं टेंशन नहीं लेता हूँ, मैं सबको देख लूँगा। वो गुंडागिर्दी बताता है सर जी, बंदूर आदमी को रहना नहीं देता है सर। कौन है जी? वे लल्लू लिम्बरदार है सर जी, पुरी पटेल है वो, बहुत गुंडागिर्दी बताता है सर जी। की घटना है जी? खेड़ा की घटना घटी है सर जी। मैं कौन सी लगा था आपको? जिला दमू है, ये पोस्ट मीडिया है मेरा सर जी। ये रेत थाना है ना, दमू रोड पे हटा। कौन कौन घुमा रहा? मेरे को अकेला हमारा, मैंने आवाज लगाई, इसलिए मैं दौड़ के मेरी पत्नी आ गई। मेरे बच्चा को भी उसको पकड़ के छोड़ खींच दिया, मेरी पत्नी को भी खींच दिया यार। मेरा कोई नहीं है, भगवान है मेरा सर जी, आप ही और मेरी दुआ रखो। क्या नाम है आपको? आरती थे। इनको बनाया थे। कौन है जी आपके? पति। क्या हो गया था? इन साहब खेत पर जा रहे थे तो ये टार्च लिए थे, तो उनने इनको मार दिया। हम इनके साथ जा रहे थे, मतलब पीछे से जब ये चिल्लाए तो हम इनके पीछे गए, तो उनने भी मारा और इनको भी मारा। और हमारे लड़का लिए थे हम, तो हमारा लड़का को ऐसे हाथ पकड़ के फेंक दिया था। कहाँ की घटना है जी? वहीं यहाँ खेड़ा था। घायलों का उपचार दमोह जिला अस्पताल में जारी है। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज दमोह। दमोह देहात थाने की जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत चौरई बालाकोट से एक मामला सामने आया, जहां पर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके चलते एक युवक और उसकी पत्नी से मारपीट की गई। घायल दमोह जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उनका उपचार किया गया। बताया जाता है कि पुरानी रंजिश के चलते ये घटना घटित हुई है, जिसके बाद घायलों को दमोह जिला अस्पताल लाया गया। युवक के द्वारा बताया गया कि उसके साथ लंगर से मारपीट की गई है। इसके बाद उसे जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। क्या नाम है आपको? टीकाराम चौधरी। कहाँ के हो? बालाकोट चौरई। इनको आपको मारू और इनको मारू? हाँ, धर्मेंद्र बबलू। इनका क्या नाम है? संजना चौधरी। कौन है जी आप? मेरी पत्नी है। काय विवाद हुआ जी? आप पुराना झगड़ा था सर। कैसे मारा पीटी करी? लंगर लठ होता है जो रास्ता में लगा देते हैं, ढोर नागो से बकरी अंदर, उसी वाले से। कौन है जो लोग जिसने मारा? वो भी चौधरी है, धर्मेंद्र चौधरी, बबलू चौधरी। पुरानी रंजिश से? हाँ। रहने वाले कहाँ के हो? कहाँ बताया? चौरई बालाकोट। थाना कौन सा? दमोह थाना, देहात थाना चौकी, पुलिस चौकी देहात, जबलपुर नाका वाली। पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई है। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज दमोह। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर बताया जाता है कि गलतफहमी की वजह से एक विवाद हो गया। पुरानी रंजिश चल रही थी। इसी बीच एक परिवार अपने आपसी मतभेद के चलते विवाद कर रहा था। इसके चलते पड़ोसियों ने सोचा कि उसे गाली गलौज की जा रही है। बस फिर क्या था, पड़ोसियों ने अपने लोगों को बुलाया और एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर दिए। सभी के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई है। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। बताया जाता है कि दोनों ही पक्ष कोतवाली पहुंचे थे। दोनों ही पक्षों को समझाइश देने के बाद उन्हें वापस पहुंचा दिया। इसी बीच रास्ते में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ मारपीट कर दी। अब घायलों का उपचार दमोह जिला अस्पताल में चल रहा है। तो साहब कि हमारा भाई काम से आया और बीड़ी रख दी उसने, तो ढूंढने लगा, तो बच्चों से पूछने लगा कि हमारी बीड़ी कहाँ है। तो ये बोले हमको नहीं पता, तुम्हारी चाय जब बीड़ी गुम जाती हमें नहीं पता। तो वो गाली देने लगा जोर जोर से, इन लोगों को मारने दौड़ने लगा। तो वो रफीक खान और उसका पापा बोला कि हम लोग को गाली दे रहा है। तब पिछली थोड़ी बुराइयाँ थी उनसे, और वो घर से उनने फ़ोन लगा दिया। तो पुलिस पर 100 नंबर गई थी, तो हमारे भाई को और हमको और हमारे घनश्याम को उठा के ले आए। तो इतने आए वे लोग, तो उन लोगों ने, पुलिस वालों ने समझा दिया कि जाओ लड़ाई नहीं करना है। तो मैं भी समझा दिया और उनको भी समझा दिया। इतने में वो लोग गाड़ी से चले गए और हमारा भाई और सो घनश्याम पैदल चला गया। इतने में उनने रास्ता में उनको देख के और उनको मारा, बहुत मारा ओम को। और संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज दमोह। पथरिया थाना अंतर्गत सतपारे से एक मामला सामने आया, जहां पर एक व्यक्ति के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया गया।
घायल को गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। घायल को लाने वाले लोगों को उस घटना के संबंध में विशेष जानकारी नहीं। उनका कहना है कि कुल्हाड़ी मारी गई है, बस इतनी जानकारी उन्हें है। किस बात को लेकर ये विवाद हुआ, इस बात की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। घायल घटना के संबंध में जानकारी देने की स्थिति में नहीं है। उसे सिर में काफ़ी गंभीर चोट है, इसके बाद उसे जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। मारपीट भाई सर होते ग्राम सतपारा में। ये 4 लोग थे, उनके नाम एक का बलराम कुर्मी, राम प्रसाद कुर्मी, मनोज कुर्मी और किशोरी कुर्मी। 4 लोगों ने अब जी हमको नहीं मालूम, माने उस मौके पर जो भैया थे वे उन लोगों ने बताया कि जी बता रहे थे हमारा मारा है। से मारा ये है जानकारी? कुल्हाड़ी मारी सर। घटना कहाँ की है जी? सतपारा। रिपोर्ट दर्ज कराई क्या जी? यहाँ कार से लेके आए? यहाँ लेके खुद की गाड़ी से लेके आए सर। पुलिस नहीं आई क्या साथ में? नहीं। सूचना दे चुके आप? जी। रिपोर्ट दर्ज हो गई? जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम देवेंद्र कुर्मी। आप कौन है घायल के? हम भाई हैं छोटे। इनका क्या नाम? इनका गोविंद कुर्मी। पिताजी का? रघुवर कुर्मी। कहाँ रहते हैं? सतपारा। थाना कौन सा लगा? पथरिया। पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई है। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की बात कही जा रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। सागर जिले के गड़ाकोटा के समीप स्थित ग्राम पंचायत मड़िया अग्रसेन में खेर माता मंदिर परिसर में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। कारण था यहाँ पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसके चलते काफ़ी बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद थे। इस अवसर पर ग्राम के प्रधान सरपंच प्रीतम सिंह लोधी का जन्मदिन भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता अभिषेक भार्गव एवं हरिद्वार से पधारे संश्री अनुज दास जी महाराज उपस्थित रहे, जहां उन्होंने खेर माता मंदिर में पहुंचकर आरती की, प्रसाद वितरित किया। उसके बाद होली मिलन समारोह में शामिल होकर मड़िया प्रधान का जन्मदिन भी मनाया। इस दौरान समस्त ग्रामवासियों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर डीजे की धुन में जमकर नाच कर गाकर ये जन्मदिन मनाया गया। इस संबंध में हमने भाजपा नेता अभिषेक दीपू भार्गव से भी चर्चा की। वहीं इस अवसर पर राजकुमार लोधी, मंडल अध्यक्ष जूड़ाराम रतन, सचिव बीरेंद्र, राजू जारोलिया, अनिल पांडे सहित समस्त ग्रामवासियों की उपस्थिति देखी गई। आइए हम आपको ले चलते हैं जन्मदिन में। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। आज मड़िया अग्रसेन में आगमन हुआ है, क्या कहेंगे? आज हमारे मड़िया के प्रधान श्री प्रीतम जी का शुभ जन्मदिन भी है। उनको आशीर्वाद देने के लिए परम पूज्य गुरुदेव भी यहाँ पर पधारे हुए हैं और विशेष रूप से उनका प्रयास था कि बच्चों के साथ वह अपना जन्मदिन मनाएं और स्थान भी उन्होंने बहुत ही शुभ चुना। यहाँ पर हमारे जो विशेष खेर माता का मंदिर है, यहाँ पर आरती करके प्रसाद बांटकर आज प्रधान जी का जन्मदिन मनाया गया है। साथ ही समस्त ग्रामवासियों के साथ यहाँ पर एक छोटा सा होली मिलन कार्यक्रम भी रखा है। हम सभी लोग प्रधान जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि वह दीर्घायु हो, निरोगी हो, स्वस्थ हो और जन कल्याण के काम अपनी ग्राम पंचायत में करते रहें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पथरिया थाना परिसर में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतियोगियों के द्वारा हिस्सा लिया गया था। लगभग 300 प्रतियोगी इसमें शामिल हुए थे। सभी का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। होली मिलन समारोह के साथ
पथरिया थाने में रविवार को 12 बजे इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में श्री चौमुख नाथ परम धाम आश्रम लखरौनी के पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर स्वामी श्री आत्मानंद गिरी जी महाराज जूना अखाड़ा एवं बुंदेलखंड के लोकप्रिय लोकगीत गायक जित्तू खरे बादल की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। पथरिया थाना प्रभारी सुधीर बेगी, भारत ICT CEO एवं ग्लोबल पावर लीडर ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन संसद से सम्मानित सचिन जैन के द्वारा कार्यक्रम में आर्थिक सहयोग देने पर मन से पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। 300 प्रतियोगियों को विशेष रूप से यहाँ पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में सामूहिक भोज का भी आयोजन किया गया। कैसे बच्चे सीखेंगे, कैसे अपना प्रेजेंटेशन देंगे। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। वह कल्पना 15 दिन अभ्यास करते हुए बच्चियों ने साकार की और वास्तव में ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। जो लोग इस देखने में आ रहे लगातार भूसे का परिवहन हो रहा है। बड़े बड़े ट्रकों में दमों से भूसे को दूसरे जिलों में ले जाया जा रहा है। ऐसे ही एक ट्रक को आज पकड़ा गया। बताया जाता है कि पशु विभाग के प्रमुख अधिकारी श्री पांडे के द्वारा इसे देखा गया और इसे रोका गया। इस संबंध में जानकारी ली गई तो पता चला कि इसे दमों से इंदौर ले जाया जा रहा है, जिस पर उनके द्वारा नाराजगी जाहिर करते हुए इस संबंध में दमों कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर को अवगत कराया गया ताकि आगे की कार्यवाही संपादित हो सके। हालांकि इस रोड पर काफ़ी ट्रक भरे हुए खड़े हुए थे, भूसे से भरे हुए खड़े थे, जिन पर भी कार्रवाई होना चाहिए थी। हालांकि एक ट्रक को रोका गया। इस संबंध में हमने उनसे चर्चा की। आप यहाँ से निकल रहे थे, आपने क्या देखा? हाँ, मैं अभी मेरी ऑब्जर्वर में लगी हुई ड्यूटी बनवार, वहाँ से मैं लौट रहा था। अचानक मैंने देखा कि एक ट्रक जो है पेट्रोल पंप के पास भूसे से भरा हुआ खड़ा था। मैं रुक गया, मैंने उससे पूछा, उनके द्वारा बताया कि शहर के बाहर ले जा रहे हैं। मैंने इसकी जानकारी कलेक्टर महोदय को दे दी है, वो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। जैविक हाट बाजार में कृषि विभाग दमोह के द्वारा होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर फाग मंडियों के द्वारा फाग गाई गई और इसी बीच सभी के द्वारा इसका आनंद लिया गया। हम आपको बता दें कि लगातार जैविक हाट बाजार में लोग पहुंचते हैं, जहां सब्जी आदि की जमकर बिक्री हो रही है। इसी बीच कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाराज ने जी के
समाचारों पर फिर से। हटा विधायक उमा देवी खटीक का वाहन टकराए, अन्य वाहन से 4 से अधिक घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। नव विवाहिता की मौत, 24 घंटे के बाद मिली परिवार को जानकारी। परिवार का आरोप, बेटी की गई हत्या। दमोह जिले के जंगलों में लगातार लग रही है आग बुझाने के संसाधन नाकाफी। दमोह कलेक्टर की पहल पर लगातार स्वच्छता अभियान जारी, माननीय न्यायाधीश गण भी हुए शामिल। तो ये अभी तक की कुछ खास खबरें न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।